तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त वीडियो पर। यहाँ पर देखिए आपका हम कक्षा 11वीं का आपका वार्षिक परीक्षा 21-22 का यहाँ पे हिंदी का आपका पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और आज ये वीडियो आपका यहाँ पे तीसरा पार्ट है। 13 अप्रैल के पेपर में आपका यहाँ पे हिंदी का असली पेपर लेके आ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैं आपको 2 सेट दूंगा और दोनों सेट से एक एक क्वेश्चन मैं आपको 100% गारंटी के साथ आपका यहाँ पर मैं आपका पूरा कवर करूंगा और गारंटी है कि आपको सभी सेटों में आपका यहाँ पर यही क्वेश्चन आएंगे। आपके एक भी नंबर यहां से नहीं कटने वाले। पूरा पेपर आपको मैं बता दूं कि आपको मैंने यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इसके आंसर मैंने आपको पहले ही आपको दे दिया था और यदि आपने नहीं देखा है तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। आप इसे एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे रिक्त स्थान का क्वेश्चन। आपके यहाँ पे 7 अंक के क्वेश्चन देखिए सभी के आंसर आपको यहाँ पर लिखे गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे रख लीजिए। और यहां पे आता है आपका यहाँ पे देखिए आपका इसका आंसर आपका बीजक होगा और यहाँ पे आपका सही जोड़ी क्वेश्चन पूरा आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक शब्द उत्तर पूरे आपके 7 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सत्य और असत्य के क्वेश्चन आप इसे भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपके 2 आपके सेट यहाँ पर आएंगे और एकदम यहाँ पे आपका 100% आपका असली पेपर का पूरा हल आपका यहाँ पे पूरा मिलेगा। आपका सेट कोई भी हो आप यहाँ पर बिल्कुल आग लगा के जाओगे पूरे पेपर में 13 अप्रैल के। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 छायावाद के 2 कवि और इनकी एक रचना, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इनका आंसर दे दिया है। और यदि आपने नहीं देखा है भक्ति काल के 2 कवि और उनके एक एक रचना, तो आपको उसका भी आंसर एक बार इस वीडियो में आपको रिवीजन के लिए जल्दी से आपको दिखा देंगे। और इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीति कौल और उसके 2 प्रवृत्तियां और आपका भारतेंदु की आपका 2 प्रवृत्तियां और यहाँ पे जीवनी और आत्मकथा में अंतर और कहानी था आपका उपन्यास में अंतर। देखिए इनके आंसर में ऑलरेडी आपको दे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, चित्रपट और आपका यहाँ पे संगीत शास्त्री में आपका अंतर और गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका अंतर व्यक्तिक संचार से आपका क्या है। तो आज मैं क्वेश्चन 11 से लेकर आपके लास्ट देखिए 12 क्वेश्चन आपका रस और उसके स्थायी भाव, विरोधाभास अलंकार और संचारी भाव, आपका स्थायी भाव में अंतर और संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। और इसके बाद राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, लोकोक्ति और आपका मुहावरे में अंतर। आपके इन क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सार लेखन और भाव पलवन में आपको अंतर देना पड़ा। ठीक है, ये आंसर देखेंगे। और इसके साथ क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन पूरे देख लीजिए। कबीर और मीरा के साहित्यिक परिचय आपको दी जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन 17वां प्रेमचंद आपका मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय भी आपको दूंगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन 18वां भाव पलवन आपको लिखना है। बैर क्रोध आचार्य मुरब्बा है और इसमें एक आपको यहाँ पे या तो में अनुच्छेद आपका सार आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। आपको यहाँ पे टोटल आपके 19 क्वेश्चन आपका गद्यांश है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे इसका गद्यांश का, इसके बाद काव्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं आपको ये क्वेश्चन के आंसर। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन पद्यांश का संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है 4 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद आपको यहाँ पे 21वां पद्यांश का आपको यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है ये क्वेश्चन। और लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखिए आपको अंक सूची खोने के लिए आपको यहाँ पे द्वितीय प्रति मंगाने के लिए एक आपको आवेदन पत्र। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक आपको निबंध है। तो चलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर जल्दी से आंसर लाइए क्योंकि हमें याद भी करना है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरा पेपर का आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, दिल से मेहनत करते हैं और आप दिल से लाइक करिए, दिल के गहराइयों से लाइक कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाना, बस हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए आपको यहाँ पे टॉपर बनाने के लिए। तो चलिए इस पेपर में गर्दा मचाते हैं। तो चलिए छात्रों सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया था कि भाई साहब आपका छायावाद के आपके 2 कवि और उनका एक एक आपको रचना याद करना था। देखिए आपको यहाँ पे आंसर पहला आपको जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पे कवि हैं, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत हो गया, तीसरा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी डेरा और चौथा आपका यहाँ पे क्या है आपका महादेवी वर्मा। ठीक है, आप इसे याद करिए। ये देखिए इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था आपका जसुमणि। ठीक है, आप याद कर लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका था भक्ति काल के 2 कवि और उनके एक एक रचना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया। देखिए भक्ति काल के आपके 2 कवि आपका तुलसीदास और एक आपका यहाँ पे कबीरदास और इनकी रचना आपका यहाँ पे तुलसीदास का आपका रामचरितमानस और इसके साथ आप दोहावली, पदावली, ठीक है, कवितावली आप इनकी रचना कर सकते हैं। और यहाँ पे कबीरदास का आपको बीजक और यहाँ पे आपका साखी और एक आपका यहाँ पे शबद, आप इसे याद करिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए उसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है रीतिकाल के आपको 2 कवि लिखना है और उनकी आपका प्रवृत्तियां। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। पहला क्या है आपका यहाँ पे लक्षण और दूसरा आपको यहाँ पे
श्रृंगारिकता। इसका मैंने आपको आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया है, और यदि आपने नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट करिए और कॉपी पर लिख कर याद करिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अथवा देखिए भारतेंदु युग की आपको 2 आपका प्रवृत्तियां लिखना है। पहले क्या होता है आपको यहाँ पे, यानी कि पहला राष्ट्र प्रेम की भावना, और दूसरा होता है जनवादी आपका विचारधारा, ठीक है। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन था आपका यहाँ पे रेखा चित्र और आपका यहाँ पे संस्मरण में आपको अंतर लिखना था। आपको यहाँ पे देखिए इसे अंग्रेजी की भाषा स्केच कहते हैं। जिस प्रकार चित्रकार को अपनी तुलिका से चित्र बनाता है, और उसी प्रकार रेखा चित्रकार अपने रंगों के द्वारा एक ऐसी चित्र उपस्थित करता है जिसके वर्णन के योग की वस्तु का आकृति का चित्र हमारी आंखों के सामने घूम जाता है, इसे कहते हैं रेखा चित्र। और संस्मरण क्या है, ये आपका है सम्यक स्मरण। देखिए संस्मरण मतलब आपका क्या होता है, सम्यक स्मरण। इसमें लेखक स्वयं अपनी अनुभूति किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के आत्मीयता तथा कलात्मक के साथ विवरण उसका प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्ति के क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हो जाता है भाई साहब आपका किसी एक पक्ष का यहाँ पे उद्घाटन होता है। वस्तुतः संस्मरण एक घटना प्रधान गद्य रचना है, और जिसमें प्रिय और श्रद्धेय व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण आपका घटनाओं का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए क्वेश्चन 8वां क्या है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन 8वां है आपको यहाँ पे जीवनी और आपका इसमें आपको अंतर लिखना है। तो देखिए जीवनी या जीवन चरित्र जीवन का क्या होता है, लिखित आपका वृत्तांत है। इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का समग्र आपका चित्रण होता है। और आत्मकथा क्या है, आत्मकथा में किसी व्यक्ति के स्वयं लिखित जीवन गाथा है, और उसमें लेखक आत्म परिसर के एवं आत्म परिष्कार करना चाहता है और अपने अनुभव की दुनिया को लोगों को बांटना चाहता है, ठीक है। ये आंसर हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 आया था, उसमें कहानी और उपन्यास में अंतर है, ठीक है। पेपर आपको हम दिखा दें, यहाँ पे सिर्फ आपको हम आंसर दिखा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन आपका लिखा है इसमें, कहानी संसार के लिखित अथवा अलिखित साहित्य का एक प्राचीनतम रूप है। कहानी को कथा और अध्यायिका की भी कहते हैं। कहानी पढ़ने या सुनने की प्रवृत्ति केवल बालकों में नहीं अपितु वयस्कों में भी होती है। आज के व्यस्त जीवन में कहानी एक लोकप्रिय आपका अत्यधिक आपका बढ़ गया है। और उपन्यास क्या होता है, उपन्यास का अर्थ होता है सामने रखा हुआ। हाँ, भागीरथ मिश्र के शब्दों में युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली और स्वाभाविक जीवन का एक पूर्ण झांकी है प्रस्तुत करने वाला गद्य को उपन्यास कहते हैं। और मुंशी प्रेमचंद के कहते हैं कि मैं उपन्यास मानव जीवन का चित्र हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 9वां। देखिए क्वेश्चन आपका 9 जो आता है उसमें आपका हो चुका है। अब यहाँ पे 9 का आपका अथवा यहाँ पे नाटक और एकांकी में आपका अंतर से पूछा गया है। देखिए क्या होता है नाटक एकांकी, देखिए नाटक का कथानक आपका बड़ा होता है जबकि एकांकी कथन आपका यहाँ पे छोटा होता है। और नाटक में 3 अंक होते हैं, कितने, 3 या 3 से अधिक अंक। और यहाँ पे एकांकी मात्र आपके 1 या 1 ही अंक होता है। जिसमें देखिए अब देखिए बात किया जाए नाटक कहाँ करते हैं, आपका रंगमंच में होता है, लेकिन आपका एकांकी आप पढ़कर भी यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। और इसके साथ नाटों में नाटक देखते हैं, जब भी आप देखते हैं रामायण के आपका नाटक होता है, महाभारत होता है, तो ये आपका नाटक कहलाता है। इसमें आपके पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपका एकांकी में क्या होता है, जैसे आपने ताई आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखिए एक ही 2 लोगों में चंदन वाला आपने पाठ पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पन्ना धाय वाला, तो देखिए 2 ही लोगों में पूरा आपका कहानी खत्म हो जाता है। तो इसमें पात्रों की संख्या आपका सीमित होती है। और इसके बाद आपका होता है नाटक दर्शकों पर अनेक प्रभाव डालता है, ठीक है, और परंतु एकांकी दर्शकों के मन में एक गहरी आपका प्रभाव डालता है और यह स्वभाव सजीव और गहरा होता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कौन सा नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। तो क्वेश्चन 10 में आपको यहाँ पे चित्रपट और आपका यहाँ पे शास्त्रीय संगीत में आपको अंतर बताना था। तो देखिए आपको यहाँ अंतर लिखा है, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है जबकि यहाँ पे चित्रपट संगीत में गुणधर्म और चपलता आपका होता है। आपको इसके बाद देखिए यहाँ पे और पॉइंट कुछ दिए गए हैं, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट, तो आपको यहाँ पे इतने ही पॉइंट है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका 10 का, तो देखिए गुप्त काल को यहाँ पे कला का स्वरूप क्यों कहा जाता है। तो देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वरूप माना जाता है क्योंकि आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत और अमरावती, सांची, मथुरा कला की मूर्तियां कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नम्रता को आपको अच्छे से यहाँ पे संश्लेषण और जीवंतता का श्रेष्ठ आपका उदाहरण देखिए। आपने सांची के स्तूप देखा होगा, ठीक है, और ये आपका गुप्तकालीन बना हुआ है। और इसके साथ बात कर रहा है किसका, मथुरा में जाइए और या फिर अमरावती में जाइए या फिर आप भरहुत की गुफाएं देखिए, ये आपके उसी काल के हैं। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। देखिए क्वेश्चन 11वां में आपको पूछा गया था आपको अंतर व्यक्तिक आपका संचार से कैसा है। तो जिस संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है उसे कहते हैं अंतर व्यक्तिक आपका, जैसे पूजा करना, ध्यान करना और अध्ययन करना। और क्वेश्चन 11 का आपका जो क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन के साथ आपको हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है, आपको ये क्वेश्चन देखना है। तो आपको क्वेश्चन देखिए, आपको आंसर हिंदी वर्णमाला और क्रम शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णक्रम में अंतर होता है, प्रारंभ स्वर से होता है और फिर व्यंजनों का यहाँ पे प्रारंभ प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में शब्दकोश देखने के लिए हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला, द्वितीय प्रयोग, संयुक्ताक्षर आदि की जानकारी होती है। और इसके देखिए क्वेश्चन आपका हो गया 11 का, अथवा
आप क्वेश्चन बार बार आपको रस और उसके स्थायी भाव लिखना है। तो देखिए परिभाषा क्या होता है काव्य का, देखिए आपको समझना है कि भाई काव्य को पढ़ते समय, देखते समय और सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपको रस। और रस के आपके कहते हैं 4 अंग होते हैं, कौन कौन से, आपका अनुभव, विभाव और संचारी भाव। ठीक है, आप जानते होंगे ना आपके संचारी भाव की संख्या आपके 33 मानी जाती है और आपके स्थायी भाव कितने, आपको मात्र 10 होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा पढ़ लेना है और इसके देखिए आपके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इनका आप जो है अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका 12 का दबा, आपको क्वेश्चन 12 में आपको यहाँ पे विरोधाभास अलंकार क्या है आपका, इसका आपको उदाहरण सहित आपको आंसर देना है। तो या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े रंग में त्यों त्यों उज्जवल हुए, आप कहे हैं। इसे देखिए आपको सिंपल से यहाँ पे अतः क्या 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 बोला गया है, यहाँ श्याम रंग में डूबने उज्जवल होने की बात कही गई, जबकि श्याम रंग में डूबकर कोई उज्जवल कैसे हो सकता है, मतलब क्या होता है, यह विरोध का आभास होते भी यहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार होता है। आप इसे पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका 13वां, देखिए संचारी भाव आपका यहाँ पे स्थायी भाव में अंतर बताना है। तो संचारी भाव क्या होते हैं भाई साहब, संचारी भाव आपके यहाँ पे होते हैं, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, पल भर में बनते हैं और मिटते रहते हैं। जैसे हमारे मन में किसी के प्रति यहाँ पे प्रेम उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होता है और तुरंत वहाँ पे फिर वो बदल जाता है, ये इसे कहते हैं संचारी भाव। और जबकि स्थायी भाव काफी देर तक यहाँ पे स्थिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं, जबकि क्या होता है यहाँ पे इसमें बताया गया है कि भाई साहब यहाँ पे संचारी भाव पानी के बुलबुलों के भांति होते हैं, क्षण क्षण में बनते हैं और मिटते रहते हैं। प्रत्येक रस का आपका एक स्थायी भाव होता है, जैसे आपका हास्य का हंसी होता है, रौद्र का क्रोध होता है, शांत का निर्वेद होता है, ऐसे देखिए अद्भुत का आश्चर्य होता है, ऐसे करके आपके 10 के आपके स्थायी भाव होते हैं। और देखिए लेकिन संचारी भाव निश्चित नहीं होता है, एक ही संचारी भाव में अनेक रसों को यहाँ पे रह सकता है, इसलिए संचारी भाव के उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यभिचारी भी किया जाता है। व्यभिचारी मतलब एक चोर टाइप का, बहुत निकम्मा टाइप का। ठीक है, आपको याद करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे स्थायी भाव की संख्या आपका 10 मान जाती है, जबकि आपका यहाँ पे संचारी भाव की संख्या 33 मान जाती है। आप इसे अंतर में लेंगे। और स्थायी भावों की तुलना सरोवर में स्थित जल के साथ की जाती है, जबकि संचारी भाव की तुलना मात्र पानी में उठने वाले लहर से की जाती है। और 5वां देखिए पॉइंट, संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं, जबकि स्थायी भाव एक आपका पूर्ण अवस्था होती है। ये होगा आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका यहाँ पे 12 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका 13वां, देखिए 13वां हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 13 आपका अथवा का आंसर आपको यहाँ पे पूछा गया है, आपको संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में आपको अंतर। तो देखिए आपको यहाँ पे अंतर पूरा लिखा गया। पहले आप इसे संदेह अलंकार को पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपका लिखा गया है। ठीक है, क्या होता है, जहाँ समानता कारण आपका अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उसे कहते हैं संदेह अलंकार। देखिए पूरा आपका उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या लिखा है, हनुमान की पूंछ में लगा न पाया। ठीक है, हनुमान की जलती हुई पूंछ को देखकर ऐसा लगता था कि मानो पूरा आकाश मार्ग में अनेक धुमकोती हैं, मगर वीर रस रूपी आप यहाँ पे तलवार मैंने निकाली और जैसे चारों ओर चमक रही है। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है आपका भ्रांतिमान। देखिए संदेह क्या होता है, कोई चीज हम देखते तो है, चंद्र है या मुख है, ठीक है, चंद्रमा है कि मुख है, हमें यहाँ पे आपको हम समझ नहीं पाते हैं, उसे आपको संदेह रहता है, उसे कहते हैं संदेह अलंकार। और यहाँ पे आपका लिखा है भ्रांतिमान। ठीक है, तो अब इसे पढ़ लीजिए। भ्रांतिमान अलंकार में समानता कणा एक वस्तु को दूसरी वस्तु जब भ्रम बस समझ लिया जाए उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, पढ़ लीजिए। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन आपका 14वां। देखिए आपको 14 क्वेश्चन में आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको अंतर पूछा गया है, आप इसे अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। पूरा आपको यहाँ पे जिस भाषा में राष्ट्र के अधिकांश निवासी अपने विचारों और आदान प्रदान करते हैं, जो संपूर्ण राष्ट्र की भावनात्मक एकता की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, उसे कहते हैं आपका यहाँ पे राष्ट्रभाषा। और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और आपका यहाँ पे राजभाषा। देखिए राजभाषा क्या होता है, कामकाज की भाषा, जो आपका यहाँ पे शासकीय कार्यों में आपका प्रयोग होता है, उसे कहते हैं आपका राजभाषा। तो इसके बारे में पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 14 का अथवा क्वेश्चन लोकोक्ति और आपको यहाँ पे मुहावरे में आपको अंतर बताना है। तो देखिए आपको आंसर, आपको यहाँ पे लोकोक्ति किसी घटना के संबंध होता है, जबकि परंतु आवश्यक नहीं है कि मुहावरे का जन्म किसी घटना से हो। और मुहावरा भाषा में जीवंतता और सौंदर्य आपका वृत्ति आता है, जबकि लोकोक्ति क्या होता है, किसी कथन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए, क्षेत्रीय आपका यहाँ पे सार लेखन और आपका भाव पालवन में आपको अंतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा आंसर यहाँ पे आप लिख लीजिए। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन देखिए, आपको क्षेत्रीय शब्द से क्या आशा है, आप इसे आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। और इसके बाद देखिए रीजनल शब्द से आया है जो लैटिन भाषा के, आप इसे पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर आपका आता है अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भाई साहब आपको यहाँ पे आता है आपका, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि आपको यहाँ पर आपका देखिए संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, किसका, तो आपको व्याख्या करनी है, आपको सिंपल तरीके से आपका इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए 16 नंबर में आपको कबीर अथवा मीरा के आपके साहित्यिक परिचय आपको निम्नलिखित आपको बिंदु के आधार पर देना, 2 रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष और आपका साहित्य में स्थान। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे कबीरदास का आपको पढ़ना है, कबीरदास की रचनाएं आपको यहाँ पे पूरा लिखा है,
साखी शब्द रामायणी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके आपकी साहित्यिक परिचय आपको लिख लेने हैं, ठीक है, पूरा। और इसके बाद देखिए कबीर हमेशा जो है घुमक्कड़ी टाइप के थे, आप यहाँ पे खिचड़ी या भाषा का यूज करते थे, सब कुछ यहाँ पे आपको यूज कर देते थे। और इसके बाद आपको यहाँ पे इनका लिखना पड़ेगा आपको साहित्य में स्थान, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा। और इसके बाद इसमें आपको दिया या फिर आपका कबीरदास करिए या फिर आपका मीराबाई, ये क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। हर सेट पे क्वेश्चन आपके दोनों आने हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने हैं मीराबाई के बारे में रचनाएं। तो मीरा की मुक्ता यहाँ पे स्फुट पदों की रचना हुई है, बेपद में मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित है। और दूसरी रचना एक है नरसा जी आपका मोहेरो, ठीक है। और इसके बाद इनका आपको पढ़ना पड़ेगा साहित्यिक आपको विस्तार पूरा, आप यहाँ पे देख लीजिए और इसे पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे इनकी भाषा शैली, और इसके बाद आपका यहाँ पे ये राजस्थान थी, ठीक है, राजस्थान की थी। तो यहाँ पे मीरा का भाव पक्ष इतना सबल था कि कला पक्ष का भाव हमें महसूस ही नहीं होता। मीरा का काव्य तीव्र भावानुभूति काव्य है, इसलिए गीति काव्य के चरमोत्कर्ष है। प्रेमोन्माद, तीव्रता, तन्मयता की त्रिवेणी मीरा के काव्य में सतत प्रवाहित होता है। गीति काव्य में मीरा अप्रतिम है और उनका कोई सानी नहीं है। मीरा के पद संगीतज्ञों के कंठहार में बने हुए हैं और मीरा मीरा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 17वां। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 17वां आता है, इसमें आपको यहाँ पे आप या चाहे तो आपका प्रेमचंद आपको यहाँ पे पढ़ना, देखो क्वेश्चन बता दो। प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पे निम्नलिखित बंदियों में देना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, और आपको यहाँ पे आपको साहित्य में देखिए जब आपका पद की बात आता है तो वहाँ पे आपका भाव पक्ष और कला पक्ष पूछा जाता है, और लेकिन जब आपका गद्यांश का आता है तो वहाँ पे आपका पूछा जाता है आपका भाषा शैली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए हम आपको प्रेमचंद का दिखाते हैं, तो आपको इनकी रचनाएं देख लीजिए, बहुत सारी आपकी इनकी रचनाएं हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये आपके उपन्यास है, ठीक है, इसे पढ़िए। और इसके बाद आपका इनका आता है आपका यहाँ पे कहानी संग्रह, इसे पढ़ लीजिए। और इसके बाद आपका इनके साहित्यिक आपका विस्तार देख लीजिए। आप यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में पूरा आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे इनका आपको साहित्य में यहाँ पर स्थान देखिए। मुंशी प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में एक महान कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में यहाँ पे स्मरणीय रहेगा। और इसके बाद आपका आता है आपका मन्नू भंडारी, ठीक है। तो आप मन्नू भंडारी के बारे में पढ़िए, इनकी रचनाएं देखिए। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की आपका एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु और आंखों में देखा झूठ, ठीक है। और इनके उपन्यास आपकी बेटी, महाभोज, सौंबी, एक की मुस्कान, और आपको यहाँ पे पटकथा आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद आपका इनके साहित्य में स्थान आपको ये मिल जाएगा, अच्छे से इसे पढ़िए। और इसके बाद आपको यहाँ पे साहित्य में स्थान आधुनिक कहानीकारों में, उपन्यासों, लेखकों में मन्नू भंडारी का विशिष्ट स्थान है। आपकी रचनाएं मनोवैज्ञानिक आधार लिए है और पटकथा लेखन में आपके यहाँ पे क्या है आपका प्रतिभा स्तंभ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 18। क्वेश्चन 18 में आपको यहाँ पे भाव आपको पलवन करना है। क्या करना है, देखिए भाव पलवन, बैर क्रोध आचार्य मुरब्बा है, इसे रट कर जाइए। ये क्वेश्चन आपका 101% आपको भाव पलवन वाला क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो पूरा आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पूरा आंसर आपको यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है। पूरा आपका यहाँ पे आंसर आपका यही पूरा है, यहाँ पे देख लो पूरा आंसर। और इसके बाद आपको यहाँ पे 18 का 8वां क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। तो उस अनुच्छेद का आंसर आपको यहाँ पे साहस आपकी सबसे बड़ी जिंदगी है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पे नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपको देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा आंसर इसे आपको रटना है। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19वां। तो क्वेश्चन 19 में आपको यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका गद्यांश दिया गया है। तो आपको गद्यांश पूरा दिया गया है और क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। तो पहला उपन्यास गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है, आपको आंसर आपको संघर्ष और सहयोग याद करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूसरा आपको आंसर यहाँ पे आपका देखिए 2 नंबर करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर लेखक के अनुसार आपका आत्म परिचय के आपको किन गुणों पर विकास नहीं हो पाता है, आंसर आपको यहाँ पे प्रेम भाव और आपका स्वार्थ त्याग का। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन लेखक के अनुसार आपका उन्नत जीवन की साधना क्या है, आपको आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 19 का अथवा आपको यहाँ पर भी क्या दिया गया है, आपका एक दिया गया है भाई साहब, आपका इसमें देखिए आपका इसमें एक गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है, आपका गद्यांश, आपको इसे पढ़कर इसका भी आपको पद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो काव्यांश आपको पढ़कर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन दिया गया है, कवि ने चिर महान किसे कहा है, आपको शक्ति को। और इसके बाद दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे आपका दूसरे का दिया है। और साथ में आपको यहाँ पे तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे आपका विश्व और परिवार की भावना। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 20वां। देखिए 20वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक दिया गया है आपका पद्यांश, अब हम तो एक हैं कर जाना, दोहे कति तिनही, दो गज दिन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पेपर में दिख जाएगा। और पूरा आपको यहाँ पे संदर्भ आपको यहाँ पे ये है। और इसके बाद संदर्भ के बाद आपको यहाँ पे प्रसंग, और इसके बाद आपको इसका व्याख्या, ठीक है। पूरा आप यहाँ पे याद कर लेंगे, पूरा आपको यहाँ पे आपका व्याख्या हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक और आपका दिया गया है आपको यहाँ पे काव्यांश, और इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो आपको यहाँ पे प्रसंग व्याख्या आपको 20 का 8वां का आंसर आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है आपका
क्वेश्चन नंबर आपका 21। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे आपका 20 का आपका आंसर आपको आगे भी है, तो आप इसे देख लीजिए, पूरा आप लिख लीजिएगा और आपको यहाँ पे विशेष भी आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर आपका 21वां आता है। तो छात्रों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जो 21वां आता है, आपको यहाँ पे पंडित आपके एक अलोपी दिन वाला यहाँ पे एक गद्यांश दिया है और उसका आपको यहाँ पे संदर्भ और साथ में आपको प्रश्न करना है और इसकी आपका व्याख्या करना है। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पर है, देख लीजिए, आपको आंसर पूरा लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका 21 के अथवा में आपको वहाँ पर आपको मियां नसीरुद्दीन वाला एक आपको यहाँ पे आप क्या दिया है, आपका पद्यांश दिया गया है, आपको इसे पढ़कर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आप पूरा यहाँ पे देखिए, पूरा आपको आंसर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 22वां, आपको उसमें आप देखिए, अब यहाँ पे आपका लिख आता है आपका कौन सा, आपको यहाँ पे आपका एक लिखता है आवेदन पत्र। ठीक है, आपको एक औपचारिक और एक आपका यहाँ पे अनौपचारिक। तो आपका जो क्वेश्चन आपका 22वें में आया हुआ है वो आपका यहाँ वाला है। ठीक है, आपकी कक्षा 10वीं की अंकसूची खो गई है, तो आपको यहाँ पे द्वितीय प्रति मंगाने के लिए आपको यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र देना है। आप यहाँ पर इन पॉइंट के आधार पर आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, पहले आपको श्रीमान सचिवालय सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश और विषय अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगाने होगी आपका विषयक। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है, नम्र निवेदन की मैंने हाई स्कूल परीक्षा सन 2011 में उत्तीर्ण की थी, आप जब की है आप वो लिख दीजिएगा। और इसके बाद पूरा आपको यहाँ पे कारण और आपको यहाँ पे आपको जानकारी, नाम, पिता का नाम, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर, पूरा पता और आपका सिलेक्शन आपका पे बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा, पूरा आंसर आपको मिल जाए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, देखिए ये क्वेश्चन हुआ आपका 22वां। और इसके बाद आपका आता है, इसके बाद क्वेश्चन आपका एक मित्र शासकीय डॉक्टर है और वह निरंतर कोरोना मरीज की देखभाल कर रहा है, तो उसके योगदान पर सद्भावना पत्र लिखना है। आप यहाँ पे देखिए पूरा आंसर, पहले आपको अस्पताल का नाम लिखना है और आपका प्रिय मित्र शिवेंद्र, आपको पूरा आंसर यहाँ पे देख लेना है, पूरे पॉइंट आपको यहाँ पे याद करने हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आपको तुम्हारा मित्र, आपको यहाँ पे सुधीर, आप जो चाहे लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है आपका निबंध वाला। ठीक है, तो निबंध आप यहाँ पर जो है किस पर याद करेंगे, आपको यहाँ पे प्रदूषण एक समस्या, और इसके साथ आप यहाँ पे चाहे तो आप कोविड-19 के बारे में पूरा आंसर कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे कंप्लीट आपका यहाँ पे पूरा पेपर आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए हमने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर पार्ट 3 में आपको टोटल आपको दे दिए गए। और आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई हो तो हर एक वीडियो को यहाँ पे आपको